सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वर्ग में हड़ताल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं स्वर्ग में हड़ताल क्यों और किस लिए हुई है। पाठ 8, स्वर्ग में हड़ताल। बच्चों, स्वर्ग जो कि देवताओं का लोक कहा जाता है, वहां पर भी हड़ताल हो गई है। हड़ताल यानी कि सभी देवताओं ने अपना काम करना बंद कर दिया है। सब अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस पाठ में स्वर्ग में हड़ताल के माध्यम से बहुत सी समस्याओं को उठाया गया है कि हमारे समाज में, हमारी धरती पर बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उजागर करने की कोशिश की है, सबको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ स्वर्ग में हड़ताल। नारद जी का प्रवेश। सबसे पहला जो पाठ शुरू होता है वो नारद जी के प्रवेश के साथ शुरू होता है। नारद जी जो कि देवताओं के ही नारद जी एक ऋषि ही हैं, लेकिन वो देवताओं के ऋषि हैं और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते, घूमते रहते हैं। नारद जी, नारायण नारायण, अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? कोई आवाज नहीं, कहीं कोई नजर नहीं ही नहीं आता। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं और न नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं है। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्कर जाम तो नहीं हो गया है? तो नारद जी जैसे ही, तो बच्चों नारद जी नारायण नारायण कहते हुए स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर बहुत ही उन्हें शांति दिखाई देती है। सन्नाटा सा चारों ओर फैला हुआ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि कोई देवता नजर ही नहीं आ रहा, ना सिंहासन पर इंद्र विराजमान है बैठे हैं, ना नंदी और गणेश जी के साथ शंकर पार्वती जी बैठे हुए हैं, और ब्रह्मा जी भी अपने कमल पर बैठे हुए नहीं है। क्या कारण है पता ही नहीं चल रहा। कहीं यहाँ पर भी तो चक्का जाम नहीं हो गया? चक्का जाम यानी कि हड़ताल तो नहीं हो गई? क्या करते हैं लोग? रास्ते में वाहनों को रोककर चक्का जाम कर देते, उस टाइप का ही कह रहे हैं। उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है आज स्वर्ग में हड़ताल है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नारद जी एक गुफा के सामने देखते हैं कि गणेश भगवान विराजमान है, बैठे हुए हैं, और अपने हाथ में उन्होंने एक बोर्ड को पकड़ रखा है, तख्ती यानी कि बोर्ड को पकड़ रखा है, और उस पर लिखा हुआ है आज स्वर्ग में हड़ताल है। आप चित्र में भी देख सकते हैं ये चीज। नारद जी चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल, यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। तो नारद जी जैसे ही देखते हैं तख्ती पर लिखा हुआ स्वर्ग में हड़ताल है, तो कहते हैं अच्छा स्वर्ग में हड़ताल है, तभी चारों ओर शांति है। और फिर वे गणेश जी के पास जाते हैं। नारद जी गणेश जी के पास जाकर कहते हैं, जय हो विघ्न विनाशक विनायक की, पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? तख्ती की ओर इशारा करके, हड़ताल, इसका कुछ कारण और निवारण भी होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। तो जय बोलते हैं, कहते हैं विघ्न विनाशक, यानी कि जो गणेश भगवान है उनका एक नाम विघ्न विनाशक भी है, वो सारी बाधाओं को, कष्टों को दूर करते हैं, और विनायक भी उनका नाम। कहते हैं आज आपके काम में ही कैसे बाधा पड़ गई? फिर जो उन्होंने हाथ में बोर्ड लिया हुआ था उसको, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं हड़ताल, अरे इसका कुछ समाधान भी तो होगा, निवारण यानी कि समाधान भी तो होगा, बताइए कुछ प्रभु। तो गणेश जी कह देते हैं, देखी नहीं यह तख्ती, मैं हड़ताल पर हूं, मैं कुछ नहीं बता सकता, तुमने ये तख्ती नहीं देखी, मैं हड़ताल पर हूं। फिर नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूं, वह तो ग्रहण कीजिए, हड़ताल बड़ताल तो होती रहेगी। तो नारद जी क्या कहते हैं, मैं तो भगवान आपके लिए लड्डू लाया हूं, आप इनको स्वीकार कर लीजिए, हड़ताल बड़ताल तो चलती रहेगी। तो गणेश जी कहते हैं हड़ताल यानी हड़ताल, ये हड़ताल है, इसका मतलब मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अब नारद जी कहते हैं, पर प्रभु इस हड़ताल का कोई कारण भी तो होगा, मुझे कारण बताइए कि किस कारण से आपने हड़ताल की हुई है। गणेश जी कहते हैं, सबके अपनी अपनी अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। कहते हैं कि सभी देवताओं के हड़ताल करने के अलग अलग विषय है, मुद्दा मतलब विषय है, मेरा अलग विषय है। नारद जी कहते हैं, चौंक कर, सब देवताओं के, पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? तो चौंक जाते हैं कि सभी देवता हड़ताल पर बैठे हैं और सब देवताओं के अलग विषय हैं, आपका क्या विषय? पूछते हैं गणेश जी से। तो गणेश जी कहते हैं, क्या कहते हैं गणेश जी, पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है कि पृथ्वीवासी मुझे, उन्होंने एक नाम दे रखा है लंबोदर, और इससे मुझे परेशानी है, आपत्ति है। नारद जी, पर आपका पेट
कुछ बड़ा तो है ही, हे। वो कहते हैं आपका कुछ पेट बड़ा तो ही, और हंसने लगते हैं। क्या कहकर गणेश जी, उनको गुस्सा आ जाता है। फिर क्या कहते हैं, क्रोध से, कभी देखा है पृथ्वीवासियों को, वे स्वयं लालची तथा बेईमान हैं। उनकी लूटने, खसोटने, छीनने, बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसीलिए मैं हड़ताल पर हूं। तो गुस्सा आ जाता है गणेश भगवान को। कहता है, तुमने कभी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को देखा है? वो कितना लालची है, लोभी है, स्वार्थी है, बेईमान है, सबको धोखा देता है, लूटता है, सबसे जो उसे चाहिए वो छीन लेता है, और इन सारी चीजों से कभी भी उसका पेट नहीं भरता। उधर मतलब पेट नहीं भरता, वे तो स्वयं लंबे पेट वाला है, और मुझे कहता है मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसीलिए मैं हड़ताल पर हूं। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सबके तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, वो कहते हैं आपका जो विषय है बहुत दिलचस्प लगा मुझे, लेकिन और सब देवता जो हड़ताल पर है उनका क्या कारण है हड़ताल पर जाने का? उनके तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है। तो गणेश जी कहते हैं, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। अब जाते हैं किसके पास? नारद जी इंद्र के पास, जो कि देवताओं के राजा है। नारद जी कहते हैं, दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप क्यों हो गया है? कहते दुहाई हो, क्यों कामकाज आज अपने बंद कर रखा है? तो इंद्र कहते हैं, इंद्र क्या कहते हैं, आज हम सब हड़ताल पर हैं। मालूम है ना? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम सब हड़ताल पर हैं? तो नारद जी कहते, क्या कहते हैं नारद जी, पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झनझनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुष सी वर्षा की फुहार होने लगी हो। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। तो कहते हैं आपका तो इतना सुंदर सा नाम है, अगर नाम लो तो ऐसा लगता है वीणा, जो कि सरस्वती जी बजाती हैं, वो वीणा का कहते हैं कि तार झनझनाने लगते हैं मन में अगर नाम लो। और ऐसा लगता है कि जैसे जब इंद्रधनुष के समय जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदे गिरने लगती हैं वो गिर रही हो, फिर आप क्यों हड़ताल पर हैं? तो इंद्र, उनको भी गुस्सा आ जाता है। कहते गुस्से से, तुम्हें अपने आसपास देखने से फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए, ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। इंद्र को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से ही कहते हैं कि तुम्हें अपने आसपास दिखाई कुछ देता हो तो पता भी चले कि जो ये वर्षा हो रही है ना, यही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। तो नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षा वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है। इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं। तो कहते हैं वर्षा यानी कि जल, वो तो जीवन का आधार है, आप इसके कारण हड़ताल पर हो, समझ में नहीं आता उन्हें। तो इंद्र कहते हैं, हाँ, इसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं, और दुख की बात तो यह है कि अब जो बारिश मैं करता हूं अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैं परेशान न हूं तो क्या करूं? तो कहते हैं सबका कारण मनुष्य है, वो पृथ्वी पर इतना बुरा व्यवहार कर रहा है, सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। दुर्व्यवहार यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें बढ़ती जा रही हैं, जिससे पूरा वातावरण प्रदूषित यानी कि गंदा हो गया है। और इससे ही क्या हो गया, नीली छतरी जिसको आसमान में जो नीली छतरी यानी कि ओजोन लेयर, उसमें छिद्र हो गए यानी कि छेद हो गए हैं। और अब जो बारिश आती है वो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो कि सबके लिए बहुत नुकसानदायक होती है बच्चों, और उससे बहुत नुकसान होता है, तो अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है। और अब मैं परेशान ना हूं तो मैं क्या करूं? तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है, जिससे इंसान के समझ में आए, हम सबके समझ में आए कि हम सब क्या क्या करते हैं और कितना गलत करते हैं पर्यावरण के साथ। नारद जी कहते हैं, अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है, दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूं। घूमते हुए आज स्वर्ग लोक सचमुच में ही सुना है, इसीलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर है? पता लगाता हूं। सोचने लगते हैं कि हाँ, इंद्र के पास तो अपना विषय है, ठीक विषय है, और मैं और देवताओं के पास भी जाता हूँ, देखता हूँ कि उनके क्या क्या विषय हैं, और बहुत सूना सूना सा दिखाई दे रहा है आज स्वर्ग लोक।
और भगवान कृष्ण की बंसी भी मुझे, प्यारी प्यारी जो बंसी हमेशा सुनाई देती है वो सुनाई नहीं दे रही, क्या वो भी हड़ताल पर है? चलो देखते हैं। नारद कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं भगवान उदास। नारद जी कहते हैं उनके पास जाकर, जय हो देवकी नंदन, क्या आप भी हड़ताल पर हैं? प्रभु, यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों में हैं, आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? तो भगवान की जय करते हैं, उनको देवकी नंदन कहते हैं क्योंकि उनकी माता का नाम देवकी है, तो भगवान का एक नाम देवकी नंदन है। आप क्यों हड़ताल पर हैं? आपको तो स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सब आपके कदमों में, आपका क्या कारण है हड़ताल पर जाने का? कृष्ण जी क्रोध से, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? कोई सुख नहीं है। क्या मेरे पास दिल नहीं है? कहते हैं नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु आपका हृदय तो अत्यंत उदार है, यानी कि आपका हृदय, आपका दिल तो बहुत ही दयालु है। तो कृष्ण जी कहते हैं गुस्से से, खाक उदार है, तभी तो मेरी प्रिय गाय पृथ्वी पर प्लास्टिक खा खा कर मर रही हैं। मानव ने तो बस हद कर दी है, प्लास्टिक की थैलियों में फल सब्जी के छिलके कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। बेचारी भूखी गाय प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती हैं और मौत के मुंह में समा जाती है। तो कहते हैं क्या खाक दयालु है, मेरी जो जिन गायों को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो पृथ्वी पर क्या खा कर मरे? प्लास्टिक खा कर मर गए। लोग क्या करते हैं कि कुछ भी कूड़ा हो, खाने का सामान हो, सब प्लास्टिक की थैलियों में, फल सब्जी के छिलके कूड़े करकट के साथ सब कुछ मिला देते हैं, थैली में भरकर फेंक देते हैं, और गायों को जब भूख लगती है वो प्लास्टिक की थैलियों सहित उस भोजन को खा जाती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नटवर नागर, आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। चलता हूं नारायण 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 नारायण। क्या कहते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, तो सही है, आप नटवर नागर भी भगवान का एक नाम ही है, आपके हड़ताल पर जाने का एकदम सही विषय है। अब मैं चलता हूँ, नारायण नारायण कहकर आगे बढ़ जाते हैं। नारद जी सोचते हुए, तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियां आज खुशियां मना रही होंगी। चलूं जरा सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के पांव छूकर आऊं। अरे सन्नाटा तो यहाँ भी वैसा ही है, क्या देवियां भी हड़ताल पर हैं? नारद जी सोचने लगते हैं, सारे देवता हड़ताल पर गए हुए हैं तो सारी देवियां तो आज बहुत खुश होंगी, उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा होगा देवताओं का। तो सोचते हैं कि चलो सिंह वाहिनी मतलब जो शेर पर सवार रहती है, कौन सी देवी है बच्चों? दुर्गा माता, उनके पैर छूकर आ जाता हूँ। और जब जाते हैं उनके पास तो वहां पर भी बहुत शांति है। सोचने लगते हैं क्या देवियां भी हड़ताल पर हैं आज? नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुंचते हैं, जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी है। कहाँ जाते हैं? माता रानी के पास जाते हैं, वो पहाड़ी पर उदास बैठी है, निराश है। तो नारद जी कहते हैं, जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं खाली खाली, न सिर पर मुकुट और न कानों में बाली, लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? देवता हड़ताल पर है तो उन्हें होने दो, अपनी पूजा अर्चना तो न रुके। तो कहते हैं आज तो आप बहुत खाली खाली सी, सोनी सोनी सी लग रही है, ना आपने सिर पर मुकुट पहना हुआ है, कानों में बाली नहीं पहनी हुई है, आप भी हड़ताल पर है। आपको क्या परेशानी है? आपको हड़ताल वड़ताल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, देवताओं को जाने दो और आप अपनी पूजा अर्चना करने दो सभी को। तो माँ दुर्गा क्या कहती है, कैसे न करूं हड़ताल, कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? कहती मैं क्यों ना करूं हड़ताल, कभी तुमने कभी इस बात की खोजबीन की है? नारद जी बहुत हैरान से हो जाते हैं, हैरानी से, जांच पड़ताल किसकी? किसकी खोजबीन? तो मां दुर्गा कहती हैं, यही तो दुख है नारद, कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वही के वही। कि ये बहुत दुख की बात है नारद, तुम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हो, सब कुछ जानने वाला कहते हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। नारद जी बौखलाते हुए, माफ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया, गुस्सा थूक कर साफ साफ कहिए। तो बेचैन से हो जाते हैं, बौखला से जाते हैं नारद जी, कहते हैं मुझसे क्या गलती हो गई, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए और अपनी बात को कहिए मुझसे। तो माँ दुर्गा कहती है, मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है, दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, शेरों की खाल बेची जा रही है। तो कह रहे हैं मेरा जो प्रिय शेर है उसका धरती पर लोगों ने बुरा हाल कर रखा है, दिन पर दिन वो संख्या में कम होते जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी खाल को बेचा जा रहा है। नारद जी
सहानुभूति दिखाते हैं। माँ, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। कहते हैं आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस समस्या का कोई हमें हल खोजना होगा, समाधान हल खोजना होगा। चलो चलते हैं इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाले ब्रह्मा जी के पास, पालने वाले विष्णु भगवान के पास और इसको समाप्त करने वाले महेश जी के पास, यानी कि शंकर भगवान के पास, और कोई उपाय, कोई तरकीब देखता हूं। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। वहां ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे हैं। तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, देखते हैं वहां तीनों देव ही बैठे हैं, बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे हैं। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो प्रभु, क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। विष्णु जी से, प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए, आपने तो आज नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? क्या कहते हैं कि तीनों देवताओं की एक साथ जय करते हैं, त्रिदेव की जय, आप भी हड़ताल पर हो। आप सबके हड़ताल पर जाने का कुछ ना कुछ मुद्दा तो होगा, कुछ ना कुछ विषय तो होगा, तो आप बताइए प्रभु जी, कुछ बोलिए। विष्णु भगवान से कहते हैं, आज तो अपने अपनी नाभि पर कमल को भी धारण नहीं किया, उसका भी त्याग कर दिया है, ऐसा क्यों? तो विष्णु भगवान कहते हैं, उदास है, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है। विष्णु भगवान भी बहुत उदास होकर बोलते हैं, बस करो नारद, मेरा जो कमल है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो पृथ्वी पर मुरझा रहा है, उसकी भी बुरी हालत है। तो नारद जी कहते हैं, कमल भला कैसे मुरझाएगा, वह तो खिलता ही कीचड़ में है, कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी? तो आश्चर्य होता है नारद जी को, कहते हैं कमल कैसे मुरझा सकता है, वो तो कीचड़ में ही खिलता है, और पृथ्वी पर कीचड़ कीचड़ ही कीचड़ है, वहां क्या कमी है भगवान? तो विष्णु जी कहते हैं, यही तो रोना है, मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल, मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है, अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है। तो विष्णु भगवान कहते हैं, परेशानी तो इसी बात की है कि मनुष्य फैक्ट्रियों से जो रासायनिक पदार्थ, जो वेस्टेज होता है ना रासायनिक पदार्थों का, वो बेकार की जो चीज होती है सब पानी में मिला देता है, मिट्टी में छोड़ देता है, जिससे पानी, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो गया है, गंदा हो गया है, यहाँ तक कि कीचड़ भी गंदी है आजकल। तो नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप भी तो कहते ब्रह्मा जी से कि आप तो ब्रह्मांड को बनाने वाले हो, रचयिता मतलब बनाने वाला, आप भी हड़ताल पर हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध हूं, आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा। कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मैं मनुष्य की सोच को लेकर दुखी हूँ, क्षुब्ध हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, और आज इतना हिंसक हो गया है, सबको मारने वाला हो गया है, अपना ही भला चाहने वाला हो गया है, और वह प्रकृति यानी जो कुदरत है उसकी रक्षा की बात भी नहीं सोचता कि उसको कैसे बचाया जाए, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। तो नारद जी कहते हैं, पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? कि कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आप लोग हड़ताल पर ना जाएं और हल भी हो जाए समस्याओं का? मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए, कुछ तो सोचिए। कि मनुष्य को जागरूक होने का आपको एक अवसर तो देना ही पड़ेगा, कुछ सोचिए। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश सोचने लगते हैं, तीनों सोच में डूब जाते हैं, तीनों देव। तब नारद जी कहते हैं शिव जी से, प्रभु आप ही कुछ कीजिए, आपको याद है ना जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। तो भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान आप ही कुछ कीजिए। जब दानवों यानी कि राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ था, समुद्र को मथा गया था और सामान जो समुद्र में से निकले थे उनका बंटवारा किया गया था, तो जो जहर था वो आपने अपने गले में ही रोक लिया था, गले में ही रख लिया था, जिससे देवताओं की रक्षा हुई थी, सृष्टि की रक्षा हुई थी। तो शिव जी कहते हैं, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है, धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है, मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी को का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर
दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तभी वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। क्या कहते हैं, मुझे तो एक ही तरकीब समझ में आ रही है कि धरती पर, हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ जो प्रदूषण है, गंदगी, उसका जो जहर फैला हुआ है, उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, वो जहरीली वायु को अपने अंदर सोख लेते हैं और उसके बदले में प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, जिससे सारी समस्याओं का हल हो सकता है। यदि पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया जाए, आंचल यानी कि पृथ्वी की गोद को हरा भरा कर दिया जाए, तो मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल सकती है और हम जो शिकायतें कर रहे हैं, हम जो हड़ताल पर है, वो भी हमारी समाप्त हो सकती है। इससे क्या होगा, जो वन में रहने वाले प्राणी यानी कि जो जंगली पशु पक्षी हैं, वो सुरक्षित हो जाएंगे और वातावरण भी सुंदर हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण खूब कही प्रभु, आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण, अब आप सब निश्चित होकर अपनी हड़ताल को खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूं। नारायण नारायण। क्या कहते हैं, नारायण नारायण कहते हुए कि बहुत अच्छी बात कही भगवान शिव से, कहते हैं आपने तो वृक्षों को ही, पेड़ों को ही शिव का प्रतीक बना दिया। जिस प्रकार से शंकर भगवान ने जहर पिया था और सबकी रक्षा की थी, इसी प्रकार से वृक्ष भी जहरीली वायु को धारण कर कर हमको प्राण वायु देते हैं। तो अब पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो उठाएंगे। और मैं पृथ्वी पर संदेश लेकर जाता हूं सभी देवताओं का। और कहते हुए नारद जी, यह कहकर नारद जी पृथ्वी की ओर चल देते हैं। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि कितनी सारी समस्याएं हैं पृथ्वी की, और मनुष्य वृक्षों को लगाकर इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। तो बच्चों, हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सन्नाटा, शांति, चुप्पी, विघ्न विनाशक, बाधाओं को दूर करने वाला, निवारण, समाधान, मुद्दा, विषय, आपत्ति, ऐतराज, उदर, पेट, फुहार, छोटी छोटी बूंदे, अनाचार, बुरा कार्य, प्रदूषित गंदी हवा, छिद्र, छेद, अनर्थ, बुरा, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, छानबीन करना, विशारद, उत्तम, श्रेष्ठ, अपराध, कसूर, समाधान, हल, सृष्टि, संसार, संहार करता, नाश करने वाला, रचयिता, रचना करने वाला, शुद्ध, परेशान, प्रकृति, कुदरत, संरक्षण, रक्षा करना, दानव, राक्षस, वन्य प्राणी, जंगल में रहने वाले जीव। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। हड़ताल कहां पर थी? स्वर्ग में, नर्क में, पृथ्वी पर? तो हड़ताल थी बच्चों कहां पर? ये थी स्वर्ग में। इंद्र का हड़ताल करने का कारण क्या था? सर्दी, गर्मी, वर्षा? तो वर्षा था उनका कारण। प्लास्टिक खाकर गायों के मरने के कारण हड़ताल पर कौन थे? श्री कृष्ण, शिवजी, ब्रह्मा जी? तो श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट है, नारद जी ने सिंहवाहिनी किसे कहा? सरस्वती देवी को, दुर्गा देवी को, शची देवी को? तो उन्होंने दुर्गा देवी को कहा था। कमल के मुरझाने के कारण हड़ताल पर कौन थे? ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी? तो विष्णु भगवान थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो शब्द दिए गए हैं उनसे। करते हैं। ब्रह्मा जी आज अपने, क्या जाएगा, कमल, कमल पर विराजमान नहीं है। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा, वर्षा की फुहार होने लगी है। बेचारी भूखी गाय, क्या जाएगा, गाय प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती हैं। दुर्गा देवी एक पहाड़ी, कहां पर बैठी थी? पहाड़ी, पहाड़ी पर उदास बैठी थी। आप सबके हड़ताल, हड़ताल में जाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। इसके बाद है सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है। करते हैं। देवी देवताओं ने स्वर्ग में हड़ताल कर दी थी, बिल्कुल सही। ब्रह्मा जी को विघ्न विनाशक कहते हैं, नहीं, गणेश भगवान को कहते हैं।
नारद जी विष्णु भगवान के लिए लड्डू ले गए, नहीं वो गणेश जी के लिए लेकर गए थे। पृथ्वी पर मनुष्य प्रदूषण फैला रहा है, बिल्कुल सही। दुर्गा देवी शेर पर सवार थी, नहीं वह पहाड़ी पर बैठी हुई थी। कृष्ण जी ने हड़ताल का विरोध किया, नहीं वो स्वयं ही हड़ताल पर थे। इसके बाद हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। तो यहाँ कुछ वाक्य में बताने किसके द्वारा और किससे कहे गए हैं। जय हो विघ्न विनाशक लंबोदर की, तो ये कहा नारद जी ने गणेश जी से। देखी नहीं है तख्ती मैं हड़ताल पर हूं, ये कहा गणेश जी ने नारद जी से। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी है, ये कहा नारद जी ने इंद्र से। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और मनुष्य भी, ये कहा शिव जी ने नारद जी से। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारे समाज में फैली विभिन्न समस्याओं को, साथ ही साथ उसके हल को भी जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।